नमः संस्कृताय। प्रिय बच्चों, आज आप कक्षा द्वितीया क्लास सेकंड की पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम का पंचदशः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। बच्चों, सुभाषित कहते हैं अच्छे वचनों को, सुंदर बातों को। तो आप इन श्लोकों में, ये क्या है नीचे जो दिए हुए हैं श्लोक, इन श्लोक में सुभाषित रूप में जो हमें श्लोक दिए गए हैं उनमें आप अच्छी अच्छी बातों को पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो इन अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातों को पढ़ते हैं। आप मेरे पीछे गाएंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः, को भेदः पिककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते, वसन्तसमये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः, काकः काकः पिकः पिकः। एक बार मैं बोलूँगी और आप भी बोलेंगे मिलके। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः, वसन्तसमये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। क्या अर्थ है बच्चों इसका? काकः किसे कहते हैं? कौवा। और कृष्णः काला। कौवा कैसा होता है? काला होता है। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है। पिकः कृष्णः, पिकः कोयल, पिकः कोयल। कृष्णः काली होती है। कोयल कैसी होती है? काली। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों कैसे होते हैं? काले होते हैं। को भेदः, को मीन्स क्या, कह क्या अर्थ है? को कह क्या, भेदः भेद, भेद कहते हैं जो उनमें अलग अलग गुण हैं। पिक कोयल, पढ़ा था आपने ना अभी, पिक कोयल, और काकः कौवा। कोयल और कौवे में कह भेद, क्या भेद है, क्या अलग अलग वस्तु है या क्या भिन्नता है। वसंत समये प्राप्ते, अब आप बताएंगे क्या भिन्नता है। वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है। देखो बच्चों, गर्मी सर्दी ये क्या होती हैं? ऋतुएं होती हैं। क्या हैं ये? ऋतुएं। गर्मी सर्दी और क्या आता है? बारिश का मौसम आता है ना, मौसम जो होता है वो क्या होती है? ऋतु। तो एक ऋतु का नाम क्या भी है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में सब क्या होता है? सब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, सब जगह फूल खिले हुए होते हैं। तो वसंत ऋतु में जब आती है, वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः, कौवा तो कौवा बन जाता है और पिकः पिकः, कोयल कोयल होती है। कैसे होती है? वसंत समय में जब सब कुछ हरा भरा होता है तो सभी पशु पक्षी भी कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो कौवा जो बोलता है उसकी आवाज़ कैसी होती है? काऊ काऊ। और कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी सुरीली कू कू की आवाज़ करती है। तो आपको पता चला, किससे पता चला? आवाज़ से। और कब बोलते हैं ज़्यादा वो? जब वसंत की ऋतु आती है। जब वसंत ऋतु आती है तब हमें पता चल जाता है कौवे के बोलने से और कोयल के बोलने से। भले से ही दोनों कैसे हैं? काले हैं। काले होने के कारण हम उनसे पहचान न पाए उनको, पर जब वो बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। अगला श्लोक बोलेंगे। हस्तस्य भूषणं दानं, फिर मेरे पीछे बोलेंगे। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं। बोलेंगे दोबारा से। श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनं, भूषणैः किं प्रयोजनं।
एक बार पूरा श्लोक बोलूँगी। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। क्या अर्थ है बच्चों? हस्त, हस्त क्या होता है? आपके जो शरीर के अंग में उनमें हस्त किसको कहते हैं? हाथ को। हस्त, हाथ को हिंदी में हाथ है से शुरू होता है और हस्त भी ह से शुरू होता है संस्कृत में, तो हस्त हाथ। हस्तस्य हाथ का, भूषणम आभूषण। आप हाथ में कंगन पहनते हैं तो वो क्या है? हाथ का आभूषण है ना। ऐसे ही जो हमारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे आभूषण होते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं तो वो क्या है? आपका आभूषण है। किसका? आपकी वाणी का आभूषण है। ऐसे ही हाथ का आभूषण क्या है? हम किसी को, जिसको कोई वस्तु चाहिए उसे वो वस्तु देना, वो क्या है? हमारे हाथ का आभूषण, क्योंकि हाथ से ही दी जाती है ना सब चीज़ें। तो हाथ का आभूषण क्या है? दान। सत्यम, अभी मैंने बताया था ना सत्यम। आपकी माँ आपसे कोई बात पूछे, आप झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? गलत। और आप सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे तो वो क्या होगा? अच्छा होगा ना। माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए क्या है? सत्यम, सच जो है वो कंठस्य है। किसका? कंठ का। जो आप गले में पहनते हैं ना माला, उसको कह रहे हैं। कंठ में पहनी जाती है ना माला, तो वो आपके गले को जब कोई ऊपर से देखता है कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही यदि आप सच बोलते हैं तो वो किससे? आपकी वाणी का, आपके कंठ का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। श्रोत्र कहते हैं बच्चों किसको? कान को। श्रोत्र, श्रोत्र किसे कहते हैं? कान। श्रोत्रस्य, कान का, भूषणम आभूषण क्या होता है? शास्त्र। शास्त्र मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनना क्या है? कान का आभूषण है। भूषण ही किम प्रयोजनम। जो आप कान में कुंडल पहन रहे हैं, हाथ में कंगन पहन रहे हैं, गले में हार पहन रहे हैं, वो आभूषण इतना क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। उसको पहन के इतना ज़्यादा आपको क्या नहीं मिलेगा? सम्मान नहीं मिलेगा जितना आप इन गुणों को, जब आप किसी को अपनी कोई चीज़ शेयर करेंगे, देंगे और आप सच बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो वो क्या है? आपके आभूषण। तो इन आभूषणों से, जो आप ऊपर बता रही हूँ मैं, कंगन और गले में माला, ये कोई आभूषण किसी हमारे अच्छे काम को सिद्ध करने वाले नहीं हैं। इनसे हमें किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, हमारे किसी कार्य की सिद्धि नहीं होगी, काम की सिद्धि नहीं होगी। आगे क्या श्लोक है? विद्या ददाति विनयम। बोलेंगे आप भी? विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। बोले? विनयाद्याति पात्रताम। आगे पात्रत्वात् धनमाप्नोति। बोलो? पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धनात् धर्मः ततः सुखम। पूरा श्लोक बोलूँगी। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या, आपकी विद्या जो है वो क्या देती है? ददाती का अर्थ होता है देती है। विनयम, विनय को। विनय किसको कहते हैं? नम्रता को। हम जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, झुकते हैं जब उनको नमस्ते करते हैं, तो हमने किससे सीखा? स्कूल में जाके हमारे टीचर्स सिखाते हैं, जो हमें क्या देते हैं? विद्या देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है? विद्या। तो विद्या हमें क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। कौन सा गुण मिलता है विद्या से? विनम्रता, नम्रता। और विनयाद, और विनय से, जो हमें विद्या से गुण मिला विनय, उस गुण से हमें क्या मिलेगा? फिर हम क्यों पढ़ते हैं? विनय के लिए। और फिर विनय से हमें क्या मिलता है? पात्रता। क्या मिलती है? पात्रता कहते हैं सामर्थ्य, शक्ति मिलती है। ठीक है? क्या मिलती है हमें? पात्रता मिलती है, योग्यता मिलती है। और पात्रत्वात्, योग्यता से, जब हम
विद्या पढ़ के हमारे अंदर विनय आ जाएगी, तो आप जब बड़ी क्लास में जाते रहेंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, योग्यता। आप पहले छोटी किताब को पढ़ते थे, फिर आप बड़े होते चले गए, तो आप फिर उससे बड़ी क्लास को अटेंड करते जाते हैं, उसको पास करते जाते हैं, तो आप में क्या आ जाती है, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य आ जाता है। और फिर उससे योग्यता से आप धन प्राप्त करते हैं। जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं बड़े होकर के, किसके लिए, सर्विस के लिए, तो सर्विस से क्या होता है, धन मिलता है ना, पैसे मिलते हैं, तो फिर आपको धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म, और धन से, पैसों से क्या होता है, धर्म। व्यक्ति के पास, जब किसी के पास धन आ जाता है तो वो क्या करता है, धर्म कहते हैं, अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से करता है। सबके साथ धर्म किसको कहते हैं, दूसरों के साथ अपने जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करना। अपने साथ हम चाहते हैं ना कि सब अच्छा व्यवहार करें, ऐसे ही हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए, है धर्म। ततः सुखम, और जब हम धर्म मिल जाता है धन से, तो धर्म प्राप्त होता है, और धर्म से क्या होता है, सुख मिलता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर हमें किसकी प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। अगला श्लोक करते हैं। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः। आप भी मेरे पीछे बोलते रहेंगे दो बार। को भेदो बकहंसयोः, बोलेंगे को भेदो बकहंसयोः। अगली लाइन, नीरक्षीरविवेकेतु, नीरक्षीरविवेकेतु, हंसो हंसो बको बकः, हंसो हंसो बको बकः। हंस देखा है बच्चों आपने, हंस कैसा होता है, सफ़ेद, जो किस में रहता है, सरोवर में, तालाब में हंस घूमते हैं सरोवर में। तो हंस का जो रंग होता है कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और बगुला, बगुला आपने खेतों में देखा होगा, तो खेतों में बगले को देखा होगा, कैसा कलर होता है उसका, कैसा रंग होता है, सफ़ेद। हंस भी कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और बगला भी कैसा होता है, सफ़ेद होता है। दोनों पक्षी कैसे हैं, सफ़ेद। तो यहाँ पे भी दोनों में रंग एक जैसा हो गया, तो हम कहते हैं ना दोनों एक जैसे। अब इनको कैसे पहचाने, तो वही बात यहाँ है कि को भेदः बकहंसयोः। तो फिर बक किसको बताया था अभी, बगुले को, और हंस, हंस ही होता है। बगुले और हंस में कह भेद, क्या अलग अलग वस्तु है, क्या अलग अलग पहचान है उनकी, ठीक है, जिससे वो अलग अलग, कि ये बगुला है और ये हंस है, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे उनकी, नीर क्षीर विवेकेतु, कह रहे हैं, नीर कहते हैं बच्चों पानी को, और दूध को कहते हैं क्षीर। नीर किसे कहते हैं, पानी को, क्षीर किसे कहते हैं, दूध को। विवेके मतलब पता लग जाने पर। देखो बच्चों, हंस क्या करता है, दूध और पानी को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। अपनी चोंच से जब पीता है तो दूध को अलग और पानी को अलग, पर बगुला ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसे पता चलेगा, जो क्या कर देगा, दूध और पानी को अलग अलग कर देगा, वो क्या है, हंस, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या है, बगुला। तो बता रहे हैं कि नीर क्षीर, जब नीर और क्षीर, पानी और दूध को अलग अलग करने वाला जो होगा वो हंस होता है, और उसको अलग न करने वाला कौन होता है, बकह, बगुला होता है। अगला श्लोक, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। बोलेंगे, उपदेशो हि मूर्खाणां, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, प्रकोपाय न शान्तये। पयः पानं भुजंगानां, पयः पानं भुजंगानां। बोले, केवलं विषवर्धनं, केवलं विषवर्धनम। अर्थ करेंगे, उपदेशो ही मूर्खाणाम, ही का अर्थ होता है बच्चों निश्चय से। बिल्कुल पूरा पक्का पता है कि तब क्या करते हैं, ही का अर्थ निश्चय करते हैं, निश्चय से। मूर्खाणाम, मूर्खों के लिए। जो व्यक्ति कैसे होते हैं,
जिन्हें कुछ पता नहीं रहता, उनसे कोई भी बात कहें वो समझे ना, तो वो क्या होते हैं? मूर्ख। जिन्हें कुछ भी बात समझ में नहीं आती तो वो कौन होते हैं? मूर्ख। तो मूर्ख के लिए आप क्या करेंगे? उपदेश करेंगे। उपदेश अच्छी अच्छी बातें बताएंगे उन्हें, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएंगी। तो जब वो समझेंगे नहीं तो क्या होगा? और फिर हम कहेंगे कि इस काम को करो, अच्छे काम को करो, तो वो करेंगे नहीं, तो क्या होगा? हमें क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो प्रकोप आया। प्रकोप का अर्थ होता है क्रोध करने के लिए, गुस्सा बढ़ाने के लिए होता है यदि हम उसको उपदेश देते हैं। क्योंकि जो हम उससे अच्छी बात कहते हैं वो उससे उल्टी करता है, तो उल्टा करने पर क्या आता है? गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है न शांतये, शांति नहीं होती। मूर्ख को क्या करना? उपदेश देना, अच्छी अच्छी बातें बताना। क्या करने के लिए होता है? क्रोध बढ़ाने के लिए, गुस्सा बढ़ाने के लिए। न शांतये किसके लिए नहीं होता? शांत होने के लिए नहीं होता है, शांति प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता उपदेश उसको। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको क्या उपदेश करें, क्या बताएं उसको? बताया कि कैसे होता है वो, उसी जैसे हम पयः पानम भुजंगानाम, भुजंग कहते हैं सांप को, पयः कहते हैं दूध और पान पिलाना, भुजंगानाम सांपों को दूध पिलाना। क्या होता है? केवलम, क्या करेंगे वो? केवल विषवर्धनम, उनका क्या बढ़ेगा? विष बढ़ेगा, उनका जहरीलापन ही बढ़ेगा। यदि हम सांप को क्या पिलाते हैं? दूध, तो वो दूध जो है उसके अंदर जाके क्या करता है? जहर ही बनाता है। दूध जो है जहर ही बन जाता है। तो हमें बताया है कि यदि आप सांप को, भले सी दूध अच्छी चीज़ है, तो ये नहीं कि आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वो उसके अंदर अच्छा बन जाएगा जाके, नहीं, वो क्या करेगा? जहर ही बढ़ाएगा उसका। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को भी अच्छी अच्छी बातें बतानी कैसी हैं? अपने गुस्से को बढ़ाना ही है, न कि शांति प्राप्त करना। अगला श्लोक देखेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, बोलेंगे आप, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। एक बार और बोलेंगे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरं, परोपकारार्थमिदं शरीरम। क्या बताया गया बच्चों इसमें? परोपकाराय। परोपकार क्या होता है? दूसरों का भला करना, दूसरों का उपकार करना, भलाई करना। तो वृक्ष जो पेड़ होते हैं वो परोपकाराय फलंती, वो परोपकार के लिए, दूसरे का भला करने के लिए फलंती, फल देते हैं। देखो बच्चों, वृक्ष अपने आप अपने फल नहीं खाते ना, दूसरों को देते हैं। और ऐसे ही नद्य है, जो नदियाँ होती हैं वो भी क्या है? परोपकाराय, परोपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए ही वहंती, बहती हैं। नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वो दूसरों के लिए ही बहती हैं। और गावह किसको कहते हैं? गायों को। तो गायें जो होती हैं वो अपना दूध स्वयं नहीं पीती, वो क्या करती हैं? परोपकाराय दुहंती, वो भी परोपकार के लिए दूध देती हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? हमारा जो ये शरीर है, इदम शरीरम, ये शरीर भी किस लिए है? परोपकारार्थम। किसके लिए है? परोपकार के लिए। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि हमें क्या करनी चाहिए? दूसरों के भलाई के काम करने चाहिए। ऐसे काम करें जिससे दूसरों का भला हो। और हमारा शरीर, जैसे ये सब वृक्ष, नदियाँ और गायें दूसरों का भला कर रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं, ऐसे हमारा शरीर भी दूसरों का भला करने वाला हो। धन्यवाद।